Finally, it's day 23 of 40-day challenge to score maximum marks in physical education. तो भाई डे 23 में क्या मिलने वाला है मेरे भाई, सुन लो. डे 23, ठीक है, आप सभी के सपोर्ट के साथ डे 23 पर इस स्ट्रीक को कायम रखते हुए हमें डे 23 हो चुके हैं. आप सबका साथ जैसा बना था ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे, ये हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है. 10 नंबर आपको दिलाने वाला है चैप्टर अच्छा है. मैं कहता हूँ पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना यार, चैप्टर बहुत बढ़िया है. 10 नंबर मायने रखते हैं. 10 नंबर का मतलब है आपके पेपर का 70 मार्क्स का आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 10 नंबर के चैप्टर, मतलब लगभग अराउंड 15% आपको ये वाला चैप्टर स्कोर कराने वाला है. 15% काफी बैठता है यार. इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करके जाना. आज क्या करने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. ठीक है, सो इट्स डे 23. ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लीवर वाला, ये हमारा लास्ट ईयर ही बोर्ड के पेपर में ऐड हुआ है, मतलब सिलेबस में ऐड हुआ है. बेसिकली टॉपिक बहुत अच्छा है. ठीक है, और जो स्टूडेंट नॉन साइंस बैकग्राउंड से, मतलब कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से हैं, उनके लिए टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें फलक्रम, फोर्स, मोशन, इन सब चीज़ों से रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन टॉपिक अच्छा है और हमने पूरी कोशिश करी एग्जाम्पल्स दे के इस टॉपिक को जस्टिफाई करने की और क्लियर करने की, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए और समझ भी आ जाएगी टॉपिक है क्या. तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को. उससे पहले बता दूं, ऑब्वियस ही बात है, टॉपिक आप पढ़ लेंगे, नोट्स की नीड तो पड़ेगी. नोट्स के लिए क्या करना है आपको पता है ऑलरेडी. नोट्स के लिए आप हमारे जाएंगे कहां पर, ऐप पर, और सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पर. ऐप की डिटेल सारी आ रही है आपके सामने. कैसे ऐप डाउनलोड करनी है आपको ऑलरेडी पता है. जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी नाइसली. सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड हमारी ये वाली, लेकिन वीडियो है भाई, दमदार है, समझाने की कोशिश करिए बहुत अच्छे चैप्टर को. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से फॉर श्योर इस कुछ ना कुछ क्वेश्चन लीवर के ऊपर आएगा इस बार एग्जाम में. इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके चलना. चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हम लोग सीखेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है और सबसे टफ टॉपिक भी हमारा यही वाला है. ठीक है, साइंस वालों के लिए समझना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, उनको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, मेरे से भी अच्छे से आती है, ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए टॉपिक सच में टफ है थोड़ा सा. ठीक है, तो ये क्या है लीवर, कैसे इसकी एप्लीकेशन है, कैसे उसको यूज़ करते हैं हम स्पोर्ट्स में, अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है लीवर. ठीक है, सो अ लीवर इज अ टाइप ऑफ मशीन. इट इज अ ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट्स and although it may be viewed as a part of the skeletal system. ठीक है, हमारी बॉडी में भी लीवर हैं बहुत सारे. ठीक है, और ये हमारे पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का, और ये हमारे बॉडी के जो मोशंस के मूवमेंट है सारे उसको ईजी करने में हेल्प करता है. ठीक है, द रोल ऑफ मसल इन सप्लाइंग द नेसेसरी फोर्स फॉर लीवर एक्शन शुड बी केप्ट इन माइंड. ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, लीवर्स हैं बेसिकली, उनको हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए. फोर्स होंगे तभी हम लोग मोशन कर पाएंगे, बिना फोर्स के ऑब्वियसली बात है हमारे लिए मोशन कर पाना बहुत मुश्किल है. एफर्ट तो लगेंगे. डिफरेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट सच एज बैट, रैकेट आल्सो एक्ट एज अ लीवर. ये सब में भी लीवर ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद दीज लीवर्स एनेबल एथलीट टू हिट ऑब्जेक्ट और बॉल फास्टर एंड फादर. ये लीवर प्रेजेंट है. अगर हम इनकी लीवर की नॉलेज हमें हो अच्छे से, तो हम कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं. किस वेलोसिटी के साथ उनको, किस स्पीड के साथ उसको इस्तेमाल करना है, ये भी हमें पता चलता है. लीवर को स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाता है. ठीक है, इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू नो द मैकेनिक्स ऑफ अ लीवर. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो हाउ दे वर्क एंड अलाउ स्पोर्ट्स पर्सन टू परफॉर्म एफिशिएंट मूवमेंट. तो भैया इनकी नॉलेज अगर है आपको, तो आपका जो स्पोर्ट्स का मूवमेंट होगा ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़िया मूवमेंट होगा आपका. तो लीवर की नॉलेज होनी चाहिए. तो हम भी जान लेते हैं लीवर. तो चलो जी, 3 तरह के लीवर हैं हमारे पास. देखते हैं कौन कौन से हैं 3 तरह के लीवर. सबसे पहला इसके बारे में एक बार जान लेते हैं, लीवर और इनमें कौन कौन सी चीजें एसोसिएटेड है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले लीवर एक्चुअल में एक रिजिड बार है. ठीक है, जो यूज करी जाती है रेसिस्टम या लोड को ओवरकम करने में. इसका मतलब लोड को आसानी से उठाने के लिए. लोड उठा रहे हैं, फोर्स तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, लेकिन लीवर आपको उस फोर्स को उठाने में हेल्प कर देगा. यही लीवर का रोल है. तो लीवर एक हेल्पर मान लो, एक मीडियम मान लो, जिसके थ्रू मैं बहुत इजीली बड़े से बड़े लोड को, बड़े से बड़े रेसिस्टेंस को ओवरकम कर सकता हूं. ठीक है, हरा सकता हूं.
या उसको पार कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, सबसे पहले होती है फलक्रम, ठीक है। फलक्रम क्या है? इट इज़ अ पॉइंट एट विच लीवर रोटेट्स, ठीक है, और टर्न्स एंड आइडेंटिफाई द लीवर क्लास बाय इट्स पोजीशन। देखिए फलक्रम एक्चुअल में एक ऐसा पॉइंट होता है जो लीवर को बहुत ईजी बनाने में हेल्प करता है, या लीवर को स्मूथली, जो लीवर एक्टिविटी कर रहा है उसको स्मूथली कैरी ऑन करने में हेल्प करता है। फलक्रम एक मीडियम मान लो जिस पे लीवर एक्ट करता है और ईजिली हमारे फोर्स और रेसिस्टेंस को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। तो फलक्रम क्या है? लीवर के साथ एक पॉइंट जो आपके फोर्स और रेसिस्टेंस, आई रिपीट फोर्स और रेसिस्टेंस दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। क्या होता है अभी हम लोग जानते हैं इसके बारे में, चलिए। उसके बाद फोर्स है, ऑब्वियसली बात है, फोर्स अप्लाई करना है। एक रेसिस्टेंस है हमारा, भाई बोझ है यार, उठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, पहले लीवर से समझ जाओगे होता क्या लीवर। चलो भाई पहला लीवर आ गया हमारे पास जिसका नाम है फर्स्ट क्लास लीवर। भाई फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास एकदम, देखते हैं क्या है। अब फर्स्ट क्लास लीवर देखिए, जितने भी ये लीवर रहेंगे इनकी सारी डेफिनेशन फलक्रम, फोर्स और लोड पर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर हमेशा ध्यान रखना जो फलक्रम होता है वो मिडल में होता है, ठीक है जी, हो गया यार, ठीक है। एक साइड पे फोर्स होता है, एक साइड पे लोड होता है, चलो जी हो गया यार अपना। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ देखें हम लोग? फलक्रम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है? सीसो। सीसो आपने वो झूला देखा है ना, पार्क में आपने देखा होगा, पार्क में एक झूला लगा होता है, ठीक है, उस पर एक इंसान इधर बैठता है और एक इंसान इधर बैठता है अपना, ठीक है, और वो झूलते हैं, ठीक है, झूला झूला झूलते हैं। वो और कुछ नहीं है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्लास लीवर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दिया है सीसो, ठीक है। अब होता क्या इसके अंदर देखिए, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर क्या होता है, चलो देखो फटाफट, पहले तो ये देख लो फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर होता क्या है, ये लो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लोड, लीवर, fulcrum. Let me apply some force and see what will happen. First lever, load, fulcrum, lever and force. तो वीडियो आपने देख ली अच्छे से, कैसे यहां पे फर्स्ट क्लास लीवर का यूज करते हुए हमने इनके बीच में बैलेंस बनाया, ठीक है। आपने अच्छे समझ लिया फर्स्ट क्लास लीवर को। चलो फिलहाल फर्स्ट क्लास लीवर का यूज क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर, ठीक है, जो हमारा फोर्स है वो अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, और जिससे हमारा जो लोड है वो बहुत इजीली उठा पाए, यही इसके एप्लीकेशन और कोई एप्लीकेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसका क्या। अ फर्स्ट क्लास लीवर हैज द फलक्रम लोकेटेड बिटवीन द फोर्स एंड द रेसिस्टेंस, ठीक है जी। फलक्रम बीच में है, फोर्स और रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोड भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। रेसिस्टेंस का सीधा सीधा मीनिंग है लोड, ठीक है। इन दिस क्लास द फलक्रम में बी मूव्ड अबाउट अलॉन्ग द लीवर, लीवर के साथ इधर उधर हम लोग लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहें तो, देयरबाय चेंजिंग द रिलेटिव लेंथ ऑफ द फोर्स आर्म एंड द रेसिस्टेंस आर्म। हम चाहें तो फोर्स आर्म और रेसिस्टेंस आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है फोर्स आर्म? देखिए फलक्रम के इस साइड वाली ये सारी जो आपको दिख रही है ना, ये सारा ब्लू वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हम लोग फोर्स आर्म, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग रेसिस्टेंस आर्म, ठीक है। अगर मैं फलक्रम को इधर शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, रेसिस्टेंस आर्म को थोड़ा सा इधर ले आता हूं इसको थोड़ा सा, और फोर्स आर्म को लंबा कर देता हूं, तो मुझे कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रख के चलना, अगर मेरी फोर्स आर्म बड़ी हो जाती है और रेसिस्टेंस आर्म छोटी हो जाती है तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई बहुत अच्छी बात है। इसका एग्जाम्पल बताऊं क्या है? आप लोगों ने नल का यूज करा है ना, नल का, ठीक है, वो जिसमें हैंड पंप जिसे कहते हैं हैंड पंप, ठीक है, वही गदर वाला सन्नी पाजी आ जाएंगे, खड़े हो गया भाई साहब पूरा पाकिस्तान को हिला के रख देंगे, वही वाला नल का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैंड पंप। उसका जितना ज्यादा उसका फोर्स आर्म, हैंडल जितना बड़ा होगा ना उतना कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। हैंडल जितना छोटा कर दूंगा, बीच में एक पॉइंट है ना फलक्रम, आपने देखा है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप नल का देखें, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास नल का पूरा एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका पॉइंट है, ठीक है, एक शेफ्ट लगा होता है, और वाओ मैंने बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। तो ये आपका फलक्रम है, ये रहा, ये हमारा फलक्रम है, ठीक है। ये हमारी फोर्स आर्म है, ये हमारी फोर्स आर्म, ठीक है।
और ये हमारी हो गई रेसिस्टेंस पूरा, ठीक है, नीचे रेसिस्टेंस हमारा पूरा चल रहा है। फोर्स आर्म जितनी बड़ी होगी उतना कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से हमारा नलका चलेगा, स्मूथली चलेगा। देखो लोड तो लग ही रहा है भाई, मेहनत तो लग रही है, ऑब्वियसली बात है, फोर्स तो अप्लाई करना पड़ रहा है ना, नीचे से पानी तभी तो आएगा, बिना उसके पानी नहीं आने वाला। फोर्स आर्म जितनी बड़ी होगी, जैसे सरकारी नलकों की फोर्स आर्म आपने देखी है बहुत लंबी होती है, सरकारी नलकों क्या जो नलके का जो हैंडल होता है वो बहुत लंबा होता है, उसको चलाने में मजा भी आता है, स्मूथली चलता है, पानी भी ज्यादा आता है, ये वही है बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हमारा फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है, ओके। इसके बारे में आगे लिखा गया है, इफ द फल्क्रम इज प्लेस्ड क्लोज टू द रेसिस्टेंस द फोर्स आर्म इज लेंथन्ड। वही बात है, अगर मैं फल्क्रम को ले आता हूँ रेसिस्टेंस के पास तो फोर्स आर्म बड़ी हो जाएगी, कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस ऑब्वियसली बात है बेटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो बट द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लिव द रेसिस्टेंस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल रखा फर्स्ट क्लास लीवर का, प्लेग्राउंड के अंदर सीसो है, एक्शन ऑफ द रोवर सोर। अब ये रोवर सोर क्या है, ये कश्ती चलाने वाला, नाव चलाने वाला वो चप्पू आपने देखा है ना, ठीक है, बहुत अच्छे से देखा होगा आपने, तो उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। वो जो चप्पू चला रहा है जिससे नाव चलती है, ठीक है, ये अच्छा खासा बड़ा सा चप्पू, ठीक है, आपने देखा ही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं हमारे पास फल्क्रम, ठीक है, जिस पॉइंट से जुड़ा होता है ना यहाँ पर ये फल्क्रम होता है, ठीक है। ये होगी हमारी रेसिस्टेंस आर्म, जिस हाथ से हमने फोर्स लगाना है, ठीक है, और सॉरी ये इस साइड होगी हमारी फोर्स आर्म जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे अच्छे से, और ये होगी हमारी सारी की सारी रेसिस्टेंस आर्म, ठीक है, लोड आर्म, ठीक है। फोर्स आर्म जितनी बड़ी होगी आराम से उसको मूव कर पाएंगे, आराम से मूव कर पाएंगे, आराम से नाव चला पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सो यही है हमारे पास फर्स्ट क्लास लीवर, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर का नाम बता रहा है, अ सेकंड क्लास लीवर हैज अ लोड और रेसिस्टेंस लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स, ठीक है। इसमें जो आपका लोड होता है ना वो फल्क्रम और फोर्स के बीच में होता है, ये रहा, ठीक है, फल्क्रम और फोर्स के बीच में है, ठीक है, ओके। इन दिस क्लास ऑफ लीवर मूवमेंट ऑफ द फल्क्रम विल इंक्रीज और डिक्रीज बोथ द फोर्स आर्म एंड द रेसिस्टेंस आर्म। अगर यहाँ फल्क्रम, ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाता है, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, सबसे बेस्ट बात होगी कि आपकी जो रेसिस्टेंस आर्म है वो भी छोटी हो जाएगी, ये रेसिस्टेंस आर्म है ये भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, और जो फोर्स आर्म है ये भी छोटी हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि फल्क्रम के आगे आने से रेसिस्टेंस आर्म और फोर्स आर्म दोनों ही छोटी हो जाएंगी। चलो जी बहुत अच्छी बात है। द फोर्स आर्म इज ऑलवेज द लॉन्गर ऑफ द टू, फिर भी फोर्स आर्म लंबी रही, ऑब्वियस ही बात है भैया, फोर्स आर्म तो ये पूरी है ना, अभी फिलहाल फोर्स यहाँ है, ये फल्क्रम से लेके फोर्स तक सारी फोर्स आर्म है हमारी, इतनी लंबी फोर्स आर्म है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या है फोर्स आर्म है, हमेशा लंबी रहेगी। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। और एंड देयरफॉर द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द रेसिस्टिंग वेट एंड विल ऑलवेज बी लेस देन द वेट, ओके। इसीलिए बता रहे हैं कि फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द रेसिस्टेंट वेट विल ऑलवेज बी लेस देन द वेट, इसलिए हमें जो अपनी रेसिस्टेंस को उठाना है, ये जो रेसिस्टेंस हमारे पास लोड है ना, इसको उठाने में हमें अच्छा खासी मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी इतना नहीं लगेगी जितना हमारा वेट है, मेहनत उससे थोड़ी कम ही लगेगी, टेंशन लेना बिल्कुल भी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है स्ट्रेट पुशअप। अब ये स्ट्रेट पुशअप में होता क्या है, देखो ये है हमारा फल्क्रम, इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फल्क्रम है, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। ये हैंड्स जो हमारे हैं, यहां सारा का सारा हमारा एफर्ट लगने वाला है, ये हमारी फोर्स आर्म है, कौन सी है, फोर्स आर्म, ठीक है, सारा फोर्स हमारा यहीं से लगेगा पूरा पूरा, भाई बहुत जोर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी जितनी भी आपको हवा में दिख रही है ना पूरी पूरी, ये बॉडी हमारा है लोड, या फिर आप इसको रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है भैया, बोझ इसी का है, अपनी बॉडी का बोझ ही है, उसको उठाना है, ठीक है। तो स्ट्रेट पुशअप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप, फल्क्रम इधर है, लोड बीच में है, ठीक है, और हमारा जो फोर्स आर्म है, फोर्स है वो सबसे कॉर्नर में है हमारी, ठीक है। अगर मैं फल्क्रम को थोड़ा सा इधर ले आता हूं, आपने मॉडिफाइड पुशअप सुना, मॉडिफाइड पुशअप में क्या होता है, मॉडिफाइड पुशअप के अंदर बेसिकली नीज को ग्राउंड के साथ टच करने की परमिशन होती है कि कोई बात नहीं आप नीज को टच कर लो, ठीक है। उस टाइम पर हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, इट मीन्स फल्क्रम अगर पास आ जाता है, थोड़ा सा और पास आ जाता है, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड लीवर है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल स्पोर्ट्स में अभी हम देखेंगे। थर्ड हमारे पास आता है थर्ड क्लास लीवर, नाम ही बता रहा है थर्ड क्लास है बिल्कुल अपना, ये थर्ड क्लास लीवर है हमारा, ठीक है। अ थर्ड क्लास लीवर हैज द फोर्स लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द रेसिस्टेंस
ओके, इसका मतलब इसमें जो फोर्स होता है ना वो फल्क्रम और रेसिस्टेंस के बीच में होता है। हाँ, तो ये तो पिछले वाले का बिल्कुल अपोजिट ही हो गया यार, एक बार चेक करूं। पीछे वाली फोटो फोर्स इधर आ गया, लोड इधर चला गया। हाँ सही है बिल्कुल यार, बिल्कुल अपोजिट अपना। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले एमसीक्यू भी सुन लो। एमसीक्यू में जनरली आता है कि थर्ड क्लास लीवर के अंदर हमारा जो फल्क्रम होता है वो कहाँ होता है, फोर्स कहाँ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एमसीक्यू में, इसको अच्छे से करके चलना। ठीक है, देखते हैं अपना क्या लिखा गया आगे। अ थर्ड क्लास लीवर हैज द फोर्स लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द रेजिस्टेंस। इन दिस क्लास ऑफ लीवर द फोर्स आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर। ओके, यहाँ पे हमारी जो फोर्स आर्म होती है वो सबसे छोटी होती है। चलो जी, अब कैसे छोटी है वो भी सुन लो। देखो, फल्क्रम से फोर्स के बीच में होती है हमारी फोर्स आर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स आर्म। ठीक है, उसके बाद फल्क्रम और लोड के बीच में होती है हमारी रेसिस्टेंस आर्म। यहां रेसिस्टेंस आर्म बड़ी है और फोर्स आर्म छोटी है। इसका मतलब फोर्स लगाने के लिए आपको कम जगह मिल रही है, जबकि रेसिस्टेंस रुकावट ज्यादा बड़ी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। ठीक है, फोर्स आर्म छोटी रहेगी रेसिस्टेंस आर्म से। सो एज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, इसलिए बहुत फोर्स लगने वाला है भाई, बहुत फोर्स लगेगा। फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि फोर्स लगाने के लिए जगह कम है और रेसिस्टेंस बड़ा है। रेसिस्टेंस की जगह बहुत बड़ी है और फोर्स लगाने की जगह छोटी सी है, ये दिक्कत आती है। ठीक है, आगे लिखा गया बट द रेसिस्टेंस इज मूव थ्रू अ मच लॉन्गर रेंज ऑफ मोशन। लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा मोशन मिल जाता है, एक अच्छा खासा मोशन करने का मौका मिलता है इसके अंदर फोर्स अप्लाई करने पर। एग्जाम्पल इसमें फोर आर्म दे रखा है, आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है फोर आर्म। ठीक है, सो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ये सारा हमारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इसका एक चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते अच्छे समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं, जैसे ये ग्लास है मेरे पास। ठीक है, ये ग्लास हो गया मेरा लोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोड। ठीक है, ओके। फल्क्रम हमारा मैंने बताया था जॉइंट्स वगैरह के भी सारा यहीं पर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसको लोड को उठाना है। ठीक है, तो मेरा फोर्स कहाँ से आ रहा है, सोचो एक बारी। ये मेरा पॉइंट है फल्क्रम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोर्स कहाँ से आएगा, फोर्स मुझे यहाँ से लगानी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स कहाँ से लगानी, यहाँ से नहीं लगाऊंगा, कहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से। ठीक है, इसको उठाने के लिए फोर्स कहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है। ये सारा एरिया मेरा फोर्स का है, ये सारा एरिया किसका है, फोर्स का। फोर्स यहाँ से लग रही है, कहाँ से लग रही है, यहाँ से, ताकि मैं इस लोड को उठा पाऊँ। ये हमारा थर्ड लीवर है। कौन सा लीवर है, थर्ड लीवर। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। बाकी एक इमेज भी देख लो फटाफट, मैंने बहुत अच्छे से इसका आपको एक एग्जांपल दिया है फावड़े के साथ, तो मैं भी निकल पड़ा खेती करने के लिए फावड़े के साथ। तो चलो देखो एक बारी इसका भी एग्जांपल। बेटा थर्ड लीवर का एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका फल्क्रम है। ठीक है, फल्क्रम बहुत जरूरी है। आप सोचोगे आप एक हाथ से फावड़ा चला लो, ये पॉसिबल नहीं है। फल्क्रम, ठीक है, ये आपका फोर्स है, यहां से आप फोर्स लगाते हैं, यहां से लगता है फोर्स आपका। आई रिपीट, ये वो जगह है जहां से फोर्स लगता है। ठीक है, नीचे आपका लोड है, सारा का सारा आपको पता ही है। ठीक है, सो लोड नीचे है, फल्क्रम सबसे ऊपर है और बीच में क्या है, फोर्स। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लीवर। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लीवर, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लीवर। सेम हमारे क्रिकेट बैट में भी होता है, बेसबॉल बैट में भी होता है। ये कुछ और हमारे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर डिस्कस करे गए हैं। एक बार आप इसको आराम से अच्छे से देख सकते हैं, आपके सामने ही आ रहे हैं। अब इन्हीं सारे लीवर्स की एप्लीकेशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स में आपको डिस्प्ले करी गई है। सिर्फ याद करने के लिए इसको एक बार याद कर लेंगे जरूर, किस किस में कौन कौन सा लीवर है आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, ये सारे लीवर आपको अच्छे से रीड करके